हेलो एवरीवन। मानते हैं ये जो डिमांड का जो लास्ट टॉपिक अपने पास है, इसका वीडियो थोड़ा बहुत देर काफ़ी टाइम बाद है, बट ठीक है। देखिए, डिमांड का अपन ने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लिया था, अपन ने फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड पढ़ लिया था, अपन ने इंडिविजुअल मार्केट सप्लाई डिमांड वाला पार्ट पढ़ लिया था। मतलब डिमांड का जो मोटा मोटा टॉपिक है और छुटपुट टॉपिक है, सारे अपन ने कवर कर लिए थे। सिर्फ एक टॉपिक अपने पास रह जाता है, मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। कौन सा टॉपिक रह जाता है? मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व और शिफ्ट इन अ डिमांड कर्व। ठीक है, ये एक टॉपिक अपने पास जो बच जाता है, इसको आज की वीडियो को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश करेंगे, कर देंगे। ठीक है, तो देखिए होता क्या है। सबसे पहले मैं बात करूं, देखो पहले समझ लेते हैं, फिर उसको अपन लिख लेंगे। मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व। देखो सबसे पहले देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, मूवमेंट और शिफ्ट बच्चों के माइंड में जैसे आता है कि सर चीज तो सेम सी है कि डिमांड का शिफ्ट हो रहा है, मतलब मूव कर रहा है, हिल रहा है बेसिकली। ठीक है, बट बेटा मूवमेंट में अलग रीजन की बिहाफ पर मूव करता है। ठीक है, और शिफ्ट में जो डिमांड कर जो शिफ्ट कर रहा है लेफ्ट वर्ड या राइट वर्ड, जहां पर भी शिफ्ट कर रहा है वो अपने अलग रीजंस के बिहाफ पर शिफ्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो उस चीज के बारे में जानकारी लेनी है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक बार हिंट दे दूं। मूवमेंट जो डिमांड कर्व करता है, सुनना मेरी बात, मूवमेंट जो डिमांड कर्व करता है वो सिर्फ प्राइस के चेंज होने के बिहाफ पर करता है। किसके चेंज होने से? प्राइस के चेंज होने से। प्राइस चेंज होगी तभी जाके डिमांड मूव करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अपन बोलेंगे सर अदर फैक्टर वाला रीजन भी तो हो सकता है। नहीं बेटा, यहाँ पर अदर फैक्टर हमेशा क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। अदर फैक्टर के बिहाफ पर डिमांड कर्व मूव नहीं कर सकता। समझ में आती है? अभी लिखवाऊंगा मैं, अभी तो सिर्फ आपको ही बता रहा हूँ। अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट लिख सकते हैं अपन इसको। ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट आएगा समझ। सिर्फ प्राइस चेंज होगा तब जाके डिमांड मूव करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा सैलरी भी मिल जाता है, क्योंकि अपन को ये तो पता है कि अदर फैक्टर कौन से होते हैं। अदर फैक्टर इन द सेंस टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस वाला पार्ट हो गया, इनकम वाला पार्ट हो गया, अपना ये प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड वाला पार्ट हो गया। ये सब चीजें सिर्फ ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी वाले फैक्टर को छोड़कर जितने भी फैक्टर हैं वो सब किसमें आते हैं? अदर फैक्टर रिमेनिंग अदर फैक्टर्स वाले पार्ट में आ जाते हैं। और वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। किस केस के अंदर? जब हम डिमांड को क्या करवा रहे होंगे? मूव करवा रहे होंगे। समझ में आती है? इसका डायग्राम, इसका शेड्यूल सब अपन करेंगे, पर धीरे धीरे पहले समझते चले जाते हैं। ठीक है, वो चीज। अब देखिए मूवमेंट की मैंने बात करी कि प्राइस चेंज होगा। किसका प्राइस? ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी की। जो मैं मार्केट में परचेस करने जा रहा हूं, जिस चीज की मैं डिमांड कर रहा हूं, उसके प्राइस में चेंज आ जाएगा। वही लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? प्राइस अगर डिक्रीज हो जाएगा तो डिमांड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और प्राइस अगर इंक्रीज हो जाएगा तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगा। सेम लॉ ऑफ डिमांड वाला फंडा तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, यहाँ क्योंकि दिख भी रहा है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड भी किस चीज पे इंप्लीमेंट करता है बेटा? किस पे करता है? प्राइस वाले फैक्टर पे। किस पे? प्राइस वाले फैक्टर के। वो भी खुद ही बोलता है ना, लॉ ऑफ डिमांड रेफर्स दैट व्हेन अ प्रोडक्ट प्राइस चेंज, तो डिमांड चेंज होता है। अदर फैक्टर वहां पर कांस्टेंट रहते हैं, वहां पे चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, वो चीज क्लियर है? ये मूवमेंट वाली बात आ जाती है। ठीक है, अगर सेम यहाँ पर मैं बोलूं शिफ्ट की, किसकी बात करूं बेटा? शिफ्ट इन डिमांड कर्व की। अब शिफ्ट इन डिमांड कर्व की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर जस्ट अपोजिट केस आ जाएगा। अपोजिट इन द सेंस कि वहां पर प्राइस जो ऑन प्राइस फैक्टर है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। बाकी अदर फैक्टर के यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिमांड चेंज हो जाएगा। मतलब जो भी शिफ्ट हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज जो भी हो रहा है, वो मेरा किसके बिहाफ पर हो रहा होगा? अदर फैक्टर के बिहाफ पर हो रहा होगा। तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अगर शिफ्ट करेगा तो कैसे करेगा बेटा? अदर फैक्टर के बिहाफ पर। अदर फैक्टर चेंज, वो कांस्टेंट नहीं रहेंगे। फिर यहां पर कांस्टेंट सिर्फ क्या रहेगा बेटा? प्राइस फैक्टर, ऑन प्राइस फैक्टर। समझ में आती है बात? मूवमेंट और शिफ्ट में क्या फर्क हो गया? मूवमेंट और शिफ्ट में ये मोटा मोटा फर्क हो गया अपने पास कि यही मोटा मोटा फर्क है कि यहाँ पर प्राइस चेंज होती है, अदर फैक्टर कांस्टेंट है। और शिफ्ट के अंदर अदर फैक्टर चेंज होते हैं और प्राइस क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। समझ में आती है? इसको एक चार्ट के थ्रू मैं आपको यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। हाँ, अब इसकी एक चीज है, मूवमेंट में अगर राइट वर्ड है, लेफ्ट वर्ड है, उनको क्या कहेंगे? देखो मूवमेंट में दो टर्म यूज होती है, एक तो एक्सटेंशन और एक होती है कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, शिफ्ट में यूज होगी इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, यहाँ पे एक्सटेंशन मतलब बढ़ना और
कॉन्ट्रैक्शन मतलब घटना, सिकुड़ना, कम होना, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। इंक्रीज का पता ही आपको, बढ़ना, और डिक्रीज का मतलब क्या होता है, घटना, आपको पता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी बढ़ रहा है घट रहा है, यहाँ पर भी बढ़ रहा है घट रहा है, मगर रीजन अलग अलग है। मूवमेंट में प्राइस चेंज हो रही है, फैक्टर सेम है। यहाँ पर शिफ्ट में फैक्टर चेंज हो रहे हैं, प्राइस क्या है आपकी सेम है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, और ये एक बार कांस्टेंट दिमाग में बैठ गया कि मूवमेंट, क्योंकि अभी समझा रहा हूँ तो हो सकता है क्लियर हो रहा होगा आपको, बट जब आप खुद इस चीज को रिवाइज करेंगे आपको लगेगा कि मूवमेंट में क्या होता था, शिफ्ट के अंदर क्या होता था, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्टी या कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। और ये होता है, जनरली होता है ये चीज, क्योंकि अपन सिर्फ एक ही टॉपिक पे तो नहीं होते, अपन बहुत सारा पढ़ रहे होते हैं, तो जब बहुत सारा पढ़ रहे होते हैं तो कुछ चीजें ऐसे बारीक बारीक चीजें क्या होती है, मिसप्लेस हो जाती है, ठीक है। तो अपन को वो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मूवमेंट प्राइस चेंज करता है, शिफ्ट अदर फैक्टर चेंज करता है, क्लियर है। और जब अपन ये एक चीज को ध्यान रखते हैं, ये चीज जानते होती तो ये कर लो कि भाई मूवमेंट में अदर फैक्टर कांस्टेंट होता है और यहाँ पर शिफ्ट के अंदर प्राइस फैक्टर चेंज नहीं होता, क्लियर है। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर पता चल जाएगा कौन सी चीज चेंज हो रही है, ठीक है, क्लियर है। एक चीज और, मूवमेंट में जो मूव होगा मतलब बढ़ रहा है घट रहा है, उसका जो कर्व हम शो करेंगे उसको एक्सटेंशन, अगर बढ़ रहा होगा राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा होगा तो उसको एक्सटेंशन बोलेंगे, अगर घट रहा होगा तो कंट्रैक्शन बोलेंगे, और यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। तो अपन अब चार्ट के थ्रू और समझ लेते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए उसको ऐसे लिखेंगे अपन, यहाँ लिख सकते हैं अपन मूवमेंट डिमांड कर्व और ये शिफ्ट इन डिमांड कर्व। समझ में आती बात क्या? देखो मूवमेंट में मैंने आपको दो चीज बोली, दो चीज होती है, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, क्लियर है। और एक्सटेंशन ऑफ डिमांड बोल सकता हूं मैं इसको, पूरा लिखना चाहूँ तो इसको कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। समझ में आती बात? अब ये होती क्यों, इसके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो एक्शन कैसे होगा, कॉज बाय डिक्रीज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। एक्शन क्या होगा, कॉज बाय डिक्रीज इन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। समझ में आती बेटा बात, ठीक है। अपन को पता है प्राइस डिक्रीज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड किधर शिफ्ट होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा, बढ़ेगा वो चीज। और कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, आप तो समझ में आ गया होगा, कॉज बाय इंक्रीज इन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। क्लियर बेटा, समझ में आती। कॉज बाय इंक्रीज इन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस के बढ़ने के भी यहाँ पर डिमांड कम हो जाएगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा, मतलब मूव कर जाएगा, क्लियर है। सेम चीज अगर मैं इसमें बात करूँ शिफ्ट में बात करूँ तो यहाँ पर इंक्रीज वर्ड यूज होगा, इंक्रीज और डिक्रीज, क्लियर है। अब देखिए इंक्रीज में क्या समस्या है, मतलब समस्या का क्या कॉज रहेगा, लिख लो, कॉज बाय चेंज इन अदर फैक्टर, ठीक है। इसको आप दोनों का कंबाइन भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। कॉज बाय चेंज इन अदर फैक्टर्स, ठीक है, क्लियर है। और कौन सा फैक्टर कांस्टेंट रहेगा, ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, ये आपको मैंने बता दिया, लिख लो चाहे, बाकी उसमें मैंने बता दिया, ठीक है। ऑन मतलब प्राइस जो कमोडिटी है वो उसमें कांस्टेंट रहेगा इस वाले में, और इसमें अदर फैक्टर आपके क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। समझ में आती है बेटा बात, ठीक है। तो ये चीज आपका थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, आप एक एक करके अपन इसको अच्छे से समझेंगे, शेड्यूल भी बनाएंगे, शिफ्ट का भी कराएंगे, मूवमेंट का भी कराएंगे, एक बार नोट डाउन कर लो इसको।